हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्नर्स वॉइस एकेडमी। सो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ सिक्स सिग्मा। सो सिक्स सिग्मा क्या होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, क्या इसकी डेफिनेशन है और कौन सी टेक्निक्स बेसिकली और यूज़ की जाती हैं इसे अचीव करने के लिए, तो ये सब मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका कंसेप्ट जो है वो आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली क्या है? क्वालिटी कंट्रोल मेथड है जिसको हमको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1986 बाय अमेरिकन इंजीनियर्स जो मोटोरोला में वर्क करते थे। उनका नाम था बिल स्मिथ एंड माइकल हैरी। 1986 में इन्होंने हमें ये सिक्स सिग्मा कंसेप्ट जो है वो दिया था, इंट्रोड्यूस किया था कि सिक्स सिग्मा को अगर हम अपनी कंपनी के अंदर अप्लाई करते हैं तो हमारा ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट बनेगा और जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। कैसे कि वो बहुत ज़्यादा क्विकली काम करेगी और उसकी वेस्टेज जो है वो नहीं होगा, डिफेक्ट्स जो है वो नहीं होंगे। आप जो है वो अपनी कंपनी में अच्छा ग्रो कर सकते हो। मोटोरोला को ये सिक्स सिग्मा अप्लाई करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 5 इयर्स का टाइम लगा। इसको कैसे अप्लाई करना है प्रोडक्शन में, तो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने में इनको 5 इयर्स लगे थे। बट 11 इयर्स में जब इन्होंने ये अप्लाई कर दिया, 11 इयर्स में इन्होंने $15 बिलियन जो हैं वो सेव किए थे अपनी कंपनी के। बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्निक है और अब तो इसकी सर्टिफिकेशन भी आती है कि सर्टिफाई हैं अगर आप, तो आपको पता है कि सिक्स सिग्मा में वर्क कैसे किया जाता है। इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? सिक्स सिग्मा रेफर्स टू अ सेट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टूल्स दैट बिजनेस कैन यूज टू एलिमिनेट डिफेक्ट्स एंड इम्प्रूव प्रोसेसेस टू हेल्प इन बूस्ट देयर प्रॉफिट्स। ज़ीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स बनाए। जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, जो भी हमारे प्रोसेसेस है, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, उसके अंदर से जो डिफेक्ट्स हैं वो हम रिमूव कर दें। जैसे इससे पहले मैंने आपको वीडियोस दी हैं 5S काइजन, ये सारी टेक्निक भी हम यूज़ करते हैं सिक्स सिग्मा को अचीव करने के लिए। ये सिक्स सिग्मा कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसको सिक्स सिग्मा ही, सेवन सिग्मा क्यों नहीं बोलते हैं? क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा। बेसिकली इसके स्टेजेस रहती हैं कि एक स्केल है, जैसे आप लोगों ने अपनी स्टैट्स की क्लास में देखा होगा कि एक मीन डेविएशन वाला एक चार्ट होता है, एक ग्राफ होता है जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। जैसे आपको साइड पे शो हो रहा होगा। उसमें क्या है कि एक नेगेटिव साइड है जिसमें -1 -2 एंड सो ऑन, एंड एक साइड है पॉजिटिव साइड जहाँ पे ये क्या है, हमारे को ये बताता है कि हमारे अगर हम 1 पे है डिफेक्ट्स आएंगे, 2 पे है तो कितने डिफेक्ट्स आएंगे। इसके स्केल को समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। 6 जो है इनका स्केल जो है वो समझाते। अगर आप 1 सिग्मा लेवल पे हैं तो क्या होगा कि आपके जो डिफेक्ट्स हैं पर मिलियन का मतलब है 10 लाख पे आपके जो डिफेक्ट्स आएंगे वो 6,90,000 तक आएंगे। और सेकेंड लेवल पे अगर आप हैं तो अप्रॉक्सीमेटली आपके जो डिफेक्ट्स आएंगे 10 लैक्स में से 3,80,000 तक आएंगे। देन थर्ड लेवल पे 66,800 आएंगे। फोर्थ लेवल पे अगर आप आ जाएंगे तो 6,210 आएंगे। देन फिफ्थ लेवल पे आप अगर आ जाएंगे तो उस पर 230 आएंगे। और अगर आप सिक्स सिग्मा को अचीव करते हैं तो आपके 3.4 डिफेक्ट्स आएंगे। 3.4 पर मिलियन जो हमारे डिफेक्ट्स रहते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं किसी भी कंपनी के लिए, कि हमारी जो कंपनी के अंदर वेस्टेज नहीं हो रही है। को बिजनेस में इसलिए अप्लाई किया जाता है कि हम जो बिजनेस में फास्टली काम कर सकें और वेस्टेज हमारी कम हो, प्रॉफिट हम ज़्यादा अर्न करें। सिग्मा को अचीव करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उसका नाम है डीमैक। डीमैक क्या है? हम इम्प्रूवमेंट सिस्टम भी बोलते हैं कि जो भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस हैं उसमें हम कैसे चेंजेस कर सकते हैं, क्या हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सिक्स सिग्मा कैसे हम इस टेक्निक को अप्लाई करके सिक्स सिग्मा अचीव कर सकते हैं। डी मीन्स डिफाइन। डिफाइन में हम क्या देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है, उसको डिफाइन करना। कैसे हम चीज़ों को बेसिकली ऐसा हो सकता है कि कोई टीम हो और देख रही हो कि हमारे कोई प्रोडक्ट की जो डेवलपमेंट है वो क्यों नहीं हो रही है, वो प्रोडक्ट ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, तो कस्टमर की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, हमारी जो टीम होगी वो मिलकर देखेगी कि डिफाइन करेगी क्या इशू आ रहा है, क्यों हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक रहा, क्या है कॉस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं, इन सारी चीज़ों को डिफाइन किया जाएगा।
सो दैट कि हम अचीव कर सकें सिक्स सिग्मा को। देन आता है मेजर में हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं हमारी करंट स्टेट, देखते हैं कि अभी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है, करंट स्टेट क्या चल रही है, कैसे हम चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है एनालिसिस। सो एनालिसिस में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करेंगे कि रूट कॉज क्या है, प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, कहाँ से जनरेट हो रही है, क्या हमारे सोल्यूशंस रह सकते हैं, उन सारी चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा, कहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन से सोल्यूशंस कहाँ पे लगेंगे, इसमें कहाँ वेरिएशंस थी, ये सब चीज़ें हम एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव करना है हमें, जो भी हमने सोल्यूशन सोचे थे, जो भी हमने रूट कॉज सोचा है, कैसे इसे इम्प्रूव करना है, डिजाइन प्रिपेयर कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे, कहाँ पे सोल्यूशन की जरूरत है, बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई कर दिया जाएगा और एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो भी प्रोसेसेस हमारे को कोई भी ऐड नहीं कर रहे थे वैल्यू हमारे प्रोसेस के अंदर, उन सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, जो रूट कॉज थी, और इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा जो भी हमने सोचा था, जो न्यू प्रैक्टिसेस हमने सोची थी हमारे प्रोजेक्ट में। लास्ट पॉइंट आता है दैट कंट्रोल। सो कंट्रोल का मतलब है कि हमें सारी चीज़ों को सस्टेन करके रखना है, कंट्रोल करके रखना है। सोचा था जो सोल्यूशन हमने लिया है, जैसे हमने इम्प्रूव किया है, अब डिफेक्ट नहीं रहेंगे, तो उसी कंट्रोल करके मेंटेन करके रखा जाएगा। इसके अंदर एक और टेक्निक आती है दैट इज DMADV। सो DMADV का मतलब है फाइंड, मेजर, एनालिसिस, डिजाइन एंड वेरीफाई। सो अगर आप लोगों को फर्स्ट 3 तो क्लियर है, लास्ट के 2 अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इम्प्रूवमेंट सिस्टम है जो हमारे न्यू प्रोजेक्ट्स या न्यू प्रोसेसेस आते हैं उसमें हम इसे अप्लाई करते हैं। D फॉर डिफाइन करना है कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनको मेजर करना है, देन एनालिसिस करना है। डिजाइन एंड वेरीफाई मतलब डिजाइन हमने बनाना है और उसको वेरीफाई भी करना है अकॉर्डिंग टू आवर कस्टमर नीड एंड रिक्वायरमेंट्स और उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं उस अकॉर्डिंग। सो आई होप आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, सिक्स सिग्मा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरी वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और प्लीज़ प्रेस द बेल बटन सो दैट आप लोगों को आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।